Hello everyone, welcome to this part 3 of indefinite integration series जहाँ पे हम indefinite integration को easily कैसे evaluate कर सकते हैं उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कुछ अगर हमारे पास x को रिप्लेस कर देते हैं ax प्लस b से, मतलब ट्रांसफॉर्म कर देते हैं x को लीनियरली, तो भी हम बेसिक फॉर्मूलाज जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड है उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से हमने देखा किस तरीके से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो इंटीग्रेशन होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्विकली हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डबल एंगल फॉर्मूलाज। डबल एंगल फॉर्मूलाज की अगर मैं बात करूँ तो दैट मीन्स साइन 2x को हम हमेशा लिख सकते हैं 2 cos x sin x। I hope you all have studied this things in trigonometric identities। सिमिलरली अगर हमारे पास कोसाइन 2x है इसको हम लिख सकते हैं कोसाइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फर्दर अगर साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस लिखेंगे सो इसी का दूसरा फॉर्म जो कि हम यूज़ कर सकते हैं 2 कोसाइन स्क्वायर x माइनस 1। सिमिलरली अगर कोसाइन को यहाँ पे हम साइन के टर्म्स में लिखते हैं तो we will get 1 minus 2 sin square x। So these are three different forms of cos 2x। उसी तरीके से tan 2x की अगर हम बात कर ले, tan 2x this is nothing but 2 times of tan x on 1 minus tan square x। और इसको साइन को साइन के टर्म में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद से हम इसका भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला का। इसी फॉर्मूलाज में अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं x/2 से, सो लाइक साइन x को अगर हमें लिखना है हाफ एंगल फॉर्मूला के टर्म्स में, सो साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 तो साइन x/2। ये बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पे x को रिप्लेस किया x/2 से और तब जाके हमें ये हाफ एंगल फॉर्मूला मिलता है। उसी तरीके से बाकी सारे हम लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक करते समय कुछ इस तरीके का टर्म मिलता है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम इसको ओपन करें सो वी विल गेट कोसाइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स साइन एक्स। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, वी नो दैट दिस इज द आइडेंटिटी दैट की सम इज इक्वल टू 1 प्लस 2 cos x sin x। और डबल एंगल फॉर्मूला अगर हम देते हैं तो इस चीज़ को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x। सो 1 प्लस साइन 2x हमेशा सब्स्टिट्यूट करना है जबकि इंटीग्रेशन में हमें cos x प्लस साइन x एक साथ दिख। उसी तरीके से अगर हमारे पास cos x माइनस साइन x दिखाई पड़ता है कहीं भी, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2x। लॉजिक हमारा यही यहाँ पर भी अप्लाई होता है। सो ये दो फॉर्मूलाज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दो और केसेस हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक को कन्वर्ट करते हैं सम से प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट से सम में। प्रोडक्ट से सम मतलब क्या हुआ समझ लेते हैं। जैसे कि सम अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से, प्रोडक्ट पहले हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट 2 साइन ए कॉस बी, तो हमेशा इस प्रोडक्ट को हम सम में कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि उस केस में हमारा इंटीग्रेशन कुछ इजी होता है। 2 साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। वैसे ही हमारे पास अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 2 कॉस ए साइन बी, सो दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। इस तरीके से कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी एंड माइनस कॉस ए माइनस बी का भी हमारे पास फॉर्मूलाज है जो कि हमें यूज़ करना है। उसको भी यहाँ पे लिख ही लेते हैं। 2 कॉस ए कॉस बी अगर हमारे पास आया सो दिस इज नथिंग बट कोसाइन ऑफ ए प्लस बी माइनस कोसाइन ऑफ प्लस कोसाइन ऑफ ए माइनस बी। और एक इसका
जो चौथा फॉर्मूला दैट इज अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन वो हमें क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे पास इस तरीके से आया 2 साइन ए साइन बी, तो इसको हमेशा हर जगह पे देखेंगे तो पहले हम कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी लिखते हैं, लेकिन जब 2 साइन ए साइन बी को कन्वर्ट करना होगा तो पहले हम लिखते हैं कोसाइन ऑफ ए माइनस बी देन माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस। सो इस तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सम से। प्रोडक्ट के केस में क्या करना है हमें, तो अगर हमारे पास लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी, तो इसको अगर हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें वी गेट 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कोसाइन ए माइनस बी बाई 2। उसी तरीके से अगर हमारे पास डिफरेंस आ गया साइन और साइन ए माइनस साइन बी करके, तो कॉस पहले आ जाता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और यहाँ पे साइन के साथ आएगा ए माइनस बी बाई 2। इसी तरीके से कॉस ए प्लस कॉस बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं इट इज 2 कोसाइन ए प्लस बी ओवर 2 और कोसाइन ए माइनस बी ओवर। और लास्ट फॉर्मूला जो कि अब बिट कंफ्यूजिंग है लेकिन क्लियर होना चाहिए, कॉस ए माइनस कॉस बी अगर आ गया इसको हम लिखते हैं -2 साइन ए माइनस बी बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं जो कि इंटीग्रेशन में हमें हमेशा ही यूज में लगेंगे। नाउ लेट अस मूव टू सम क्वेश्चंस। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। अभी हमने देखा कि हम 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पे हम ये लिख सकते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 और साइन एक्स उसको डबल एंगल या हाफ एंगल फॉर्मूले से लिख सकते हैं 2 साइन एक्स ओवर 2 कॉस एक्स ओवर। सो कुछ इस तरीके से इनडायरेक्टली हमने क्या किया, हाफ एंगल या डबल एंगल फॉर्मूले का यूज किया। तो हमारा इंटीग्रेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगा उसको हम देख लेते हैं। तो नाउ 1 प्लस साइन एक्स को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कोसाइन, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, कोसाइन एक्स ओवर 2 प्लस साइन एक्स ओवर 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे रूट किया हुआ है इंटीग्रेशन में तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा रूट, और 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू हमने ये निकाला तो दैट इज नथिंग बट कोसाइन एक्स ओवर 2 प्लस साइन एक्स ओवर 2 का स्क्वायर डी एक्स। रूट से बाहर अगर हम इसको लाएंगे सो इट विल बिकम कोसाइन ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस साइन ऑफ एक्स ओवर, एंड दिस इज क्वाइट ट्रिवियल। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से फॉर्मूले का यूज करके हमने इंटीग्रेशन को इस बेसिक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। कोसाइन एक्स ओवर 2 का हमें इंटीग्रेशन पता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। सो कोसाइन एक्स ओवर 2 का साइन एक्स ओवर 2 और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, उससे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली साइन का इंटीग्रेशन कोसाइन होता है, सो कोसाइन एक्स ओवर 2 और बाद में डिवाइड करना एक्स के कोएफिशिएंट से जो कि 1/2 प्लस हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमें क्या मिलेगा 2 साइन एक्स ओवर 2 माइनस 2 कोसाइन एक्स ओवर 2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कोई ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है? स्टिल नो। तो ये दोनों तो कभी नहीं होगा, ये हमने देख सकते हैं। क्या हम इसको इस और फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर हम ऑप्शन को देखें तो अगर हम कॉमन लें कोसाइन साइन एक्स बाई 2 माइनस कोसाइन एक्स बाई 2 को क्या हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट। -2 को अगर हम कॉमन लेते हैं अंदर क्या मिलेगा हमें, इसको समझ लेते हैं। -2 को अगर हमने कॉमन लिया, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, सो वी विल गेट तो साइन एक्स ओवर 2 माइनस साइन एक्स ओवर 2 लिख सकते हैं इसको, और इसका स्क्वायर हमें पता है यहाँ से कि उसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स का या 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा -2 और इसको हम लिख पाएंगे 1 माइनस साइन एक्स, रूट में आएगा ये
प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से दिया. तो अभी तो अलजेब्राइक फंक्शन लिखे हुए हैं, इसको हम मैनिपुलेट करते हैं कुछ इस तरीके से. 2x ओवर 3x प्लस 1d. हम कोशिश करते हैं क्या किसी तरीके से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम कर पाएंगे. तो देखिए, अगर 2 को हम बाहर लेते हैं, अंदर क्या मिलेगा, x अपॉन 3x प्लस 1. नीचे 3x है, ऊपर भी 3x क्या हम बना सकते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करके हम कर सकते हैं. और हम +1 -1 भी करते हैं. right? ऐसा हमने क्यों किया +1 -1? क्योंकि अभी इस इंटीग्रेशन को अलग अलग स्प्लिट करके लिख सकते हैं. 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 dx माइनस ये दूसरा वाला टर्म क्या मिलेगा, 1 अपॉन 3x प्लस 1 dx. तो ये तो अभी इजी हो गया ना हमारे लिए. सो 2/3 ये तो कुछ नहीं होगा, जस्ट इट इज इक्वल टू 1. एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी, इंटीग्रल ऑफ 1 टाइम्स dx दैट इज ऑलवेज इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. करेक्ट. सो यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रल dx माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन. सिंप्लीफाइंग दिस व्हाट वी गेट, 2/3 x dx का इंटीग्रल इज x माइनस 3x प्लस 1 डिनोमिनेटर में है. सो यहाँ पे हम 1/x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज नथिंग बट log ऑफ mod x प्लस द कांस्टेंट. x के जगह पे 3x प्लस 1 है, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगेन. सो log ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में है और डिवाइड करना होता है x के कोएफिशिएंट से विच इज 3 इन दिस केस और प्लस द कांस्टेंट ऑफ. सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा ऑफ दिस इंटीग्रेशन. सो इस तरीके से अलग अलग वे में हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल को मैनिपुलेट कर सकते हैं. इन द अपकमिंग वीडियो वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. होप यू अंडरस्टूड द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.